जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। CDS 1 2023 का रिजल्ट आपका आज आया है। तो आप सभी लोगों के मन में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी चल रहा होगा कि आज जो CDS एग्जाम का रिजल्ट आया है उसकी कट ऑफ क्या रही है, OTA, IMA, INA, AFA की। देखिए, हमारे पास में बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए हैं। आप लोगों ने व्हाट्सएप पर पर्सनली मैसेज भी किए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़े हुए थे जिन्होंने CDS एग्जाम क्लियर किया है, पहले भी किया हुआ है, इस बार भी किया है। इवन जिन बच्चों का इस बार क्लियर नहीं भी हुआ है उनके मार्क्स को भी हमने यहाँ पर एनालाइज किया है। एनालाइज करने के बाद आपको बताएंगे कि कट ऑफ आपकी क्या रही है। साथ ही साथ जब आप आंसर की से कट ऑफ चेक करते हैं तो कितना आपको मार्जिन लेना होता है, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या आपका बाउंड्री लाइन केस था या फिर आपके मार्क्स थोड़े कम बन रहे थे या फिर बाउंड्री लाइन से काफी ज्यादा बन रहे थे। तो सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए, आप लोग जब किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, प्रिपरेशन करते हैं, रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है, नो डाउट। लेकिन आपके एफर्ट्स सिर्फ और सिर्फ आपको पता रहते हैं। ना तो आपके घर वालों को पता है कि आपने कितने एफर्ट्स डाले, ना तो आपके दोस्तों को पता है। आपको पता है, आपके जो सराउंडिंग में लोग होंगे ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आपने कितने एफर्ट्स डाले थे। लेकिन आपको पता है, इसी वजह से उन एफर्ट्स को लेकर हमेशा प्राउड रहना है और अगली बार पहले से भी ज्यादा एफर्ट आपको डालने हैं। साथ ही साथ कभी भी निराश नहीं होना है। जैसे आप यहां पर देखिए, ये हमारे साथ में पिछले 3 वर्षों से जुड़े हुए थे, जब गवर्नमेंट एग्जाम फंडा सिर्फ और सिर्फ नोट्स प्रोवाइड करता था और बच्चे हमारे सिर्फ नोट्स पढ़ के ही CDS क्लियर कर लिया करते थे। और इन्होंने लगातार 7 बार CDS का एग्जाम क्लियर किया। लेकिन ये रिकमेंड कब हुए? अपने लास्ट अटेम्प्ट में। अभी लास्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड कैसे हुए? क्योंकि इनका माइंडसेट था ना, ये लगातार लगे रहे, अपनी गोल की तरफ हमेशा भागते रहे। अगर एक बार निराशा हाथ लगी भी तो अगली बार एफर्ट और ज्यादा इन्होंने मारे, तभी वो यहां पर पहुंचे हैं। कभी भी गिव अप नहीं करना है आपको। जब तक टाइम आपके हाथ में है, जब तक अटेम्प्ट्स आपके हाथ में है ना, तो आपको यहां पर लड़ते रहना है अपने सपने के लिए और अपने ऊपर विश्वास रखना है। विश्वास रखेंगे तो कभी भी आप निराश नहीं होंगे अपनी लाइफ के अंदर। अभी आप यहां पर देखिए, इसी हफ्ते ये रिकमेंड हुए हैं SSB जलंधर से, अंगद पुरी जी इनका नाम है। जब CDS 2 2022 का एग्जाम हुआ था ना, तो देखिए 4 सितंबर को एग्जाम था। ये मैसेज इन्होंने मुझे किया था 3 सितंबर को। इन्होंने पहले ही कह दिया था कि इस बार का एग्जाम कैसा भी होगा, मैं अगली बार बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लूंगा। सितंबर के बाद में अप्रैल में एग्जाम होना था, तो यहां पर इन्होंने ब्रेक नहीं ली। ये वेट नहीं किया कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा, ये वेट नहीं किया कि मैं क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं रिकमेंड हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। उनका काम क्या है, उनके हाथ में क्या है कि मैंने कल एग्जाम देकर आना है, उसके बाद में टाइम मेरे हाथ में है, मैं यहां पर एफर्ट डालूंगा, फिर देखूंगा कि क्या होता है। तो यहां पर इन्होंने ये CDS क्लियर भी किया, यहां पर ये रिकमेंड भी हुए, पिछले 2 वर्षों से हमारे साथ में जुड़े हुए थे। अभी यहां पर डिफरेंस कहां पर आता है? माइंडसेट में डिफरेंस आता है कि यहां पर ये एग्जाम देने जाने से पहले ही बात कर रहे हैं कि एग्जाम कल कैसा भी हो, अगली बार मैं एफर्ट डालूंगा बिना वेट किए। और यहां पर भी डिफरेंस कहां आता है? माइंडसेट में। ऐसा नहीं है कि यहां पर वो रिकमेंड नहीं हो रहे थे तो उन्होंने प्रिपरेशन छोड़ दी, CDS एग्जाम देना छोड़ दिया। नहीं, हर बार उन्होंने यहां पर मेहनत की, लगातार 7 बार CDS क्वालिफाई किया। तो आपको रिजल्ट को लेकर निराश नहीं होना है। रिटर्न एग्जाम दीजिए, SSB दीजिए, जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ जाते हैं ना, तब तक आपको यहां पर रुकना नहीं है। आपने जो अभी तक एफर्ट मारे हैं अपने CDS एग्जाम के लिए, उसको लेकर प्राउड तो आपको होना ही होना है। लेकिन साथ ही साथ ये भी एनालाइज करना है कि दिक्कत आपकी कहां पर रह गई। क्या रिवीजन में दिक्कत थी, क्या कंसेप्ट्स में दिक्कत थी, क्या प्लानिंग में दिक्कत थी, स्ट्रेटेजी में दिक्कत थी, रिसोर्सेज में दिक्कत थी, कहां पर दिक्कत थी? अगर कहीं पर भी आपकी दिक्कत थी ना, उसे पहचानना है। जब तक आप अपनी इनपुट को चेंज नहीं करेंगे, अपने एफर्ट्स को चेंज नहीं करेंगे, तब तक आउटपुट आपकी चेंज नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं जो आपकी इनपुट थी उसे एनालाइज जरूर करना है। डिसहार्टेंड नहीं होना है, अपने एफर्ट्स को छोटा या कम नहीं आंकना है, किसी बंदे को अपने से ज्यादा सुपीरियर नहीं समझना है। लेकिन आपको यहां पर इतना जरूर देखना होगा कि गलती कहां पर हुई है, कहां पर आप थोड़ा सा एफर्ट डालकर अगली बार इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जब भी आप किसी भी ऑनलाइन आंसर की से चेक करते हैं ना, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की आंसर की है, चाहे कोई और है,
हालांकि गवर्नमेंट एग्जाम फंडा ने अपनी आंसर की अपडेट करके भी डाल दी थी एप्लीकेशन के ऊपर। आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे तो हमने जो भी आंसर्स थे उन्हें रिव्यू किया था, अपडेट किया था, उसके बाद में पीडीएफ अपलोड कर दी थी दोबारा से। तो जब भी आप किसी ऑनलाइन आंसर की को देखते हैं और यूपीएससी के आंसर की को देखेंगे ना, तो 2-3 मार्क्स का तो मार्जिन रहता ही रहता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, अगर आप मल्टीपल आंसर की से चेक करते हैं तो यहां पर आपके पास में मिनिमम मार्क्स आ जाएंगे, आपके पास में मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे, या फिर अगर आपने सिर्फ एक ही आंसर की से चेक किया है तो वहां पर आपके पास में मार्क्स आ जाएंगे। करना क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स का आप एवरेज ले लीजिए, फिर मिनिमम और एवरेज के बीच में ही मानकर चलिए कि आपके मार्क्स जो है लाए करेंगे। तो वॉच के सिनेरियो आपको यहां पर लेना होता है। जैसे मान लीजिए मिनिमम आपके 97 बन रहे हैं, मैक्सिमम आपके 102 बन रहे हैं, तो यहां पर लगभग एवरेज 99.5 के पास में हो जाएगी। तो मान के चलिए आपके मार्क्स जो है लगभग 97 से 99 के बीच में ही लाए करने वाले हैं। तो इस तरह से मार्जिन लेकर चलना है। उसके बाद में भी आप 2 मार्क्स का मार्जिन तो जरूर लेकर चलिए, क्योंकि अगर इंग्लिश और जीके को मिलाकर 2-3 क्वेश्चन के आंसर भी ऊपर नीचे हो गए ना, तो 2-3 मार्क्स का फर्क तो यहां पर पड़ ही जाएगा। तो यहां पर आपको मिनिमम टू मिनिमम मार्क्स आपके लेकर चलने होते हैं जब भी आप आंसर की से चेक करते हैं। अभी अगर हम यहां पर बात करें इस बार की कट ऑफ क्या रही है, देखिए जो डाटा हमारे पास में आया है ना, तो जब आप ऑनलाइन आंसर की से चेक करते हैं तो वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। ऐसे बच्चे आपको जरूर देखने को मिलेंगे जो कहेंगे मेरे तो इतने आ रहे थे लेकिन फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। लेकिन जैसे डाटा मेरे पास में आ रहा है, जो बच्चे हमारे साथ में कनेक्टेड थे और जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो यही कहता है कि ओटीए की कट ऑफ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी प्रेडिक्ट करके बताया था, इस बार की भी कट ऑफ जो है आपकी रही है 100 के आसपास। इसमें माइनस भी बहुत ज्यादा नहीं है और प्लस भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप वेरिएशन देखेंगे तो हार्डली +-1 हो सकता है, लेकिन इसके आसपास ही रही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 105 आप स्कोर कर रहे थे फिर भी ओटीए क्लियर नहीं हुआ है, तो आप एक बार दोबारा से अपने आंसर की को देखिए। अगर आप 103-4 स्कोर कर रहे थे तो दोबारा से आंसर की को देखिए, लेकिन कट ऑफ आपकी इसके आसपास ही रही है। साथ ही साथ ध्यान में रखना, अपने मिनिमम मार्क्स आपको देखने हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपको नहीं देखने। अगर आईएमए की बात करूंगा तो इसकी कट ऑफ रही है 136 के आसपास, आईएनए की बात करूंगा तो इसकी कट ऑफ रही है 128 के आसपास, एएफए की कट ऑफ आपकी रही है 145। तो ये आपकी सीडीएस 1 2023 की कट ऑफ रही है। अगर आपको फिर भी कहीं पर भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ के एग्जाम आपके आने वाले हैं आने वाले 4 महीनों के अंदर। ये हमारी गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एप्लीकेशन है। यहां पर आपको सीडीएस प्लस एफकेट कॉम्बो, आईएमए, एएफए, आईएनए का बैच, ओटीए कोड सब कुछ मिल जाएगा। आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, आपको यहां पर कूपन कोड यूज कर लेना है। अगर आप ओल्ड एस्पिरेंट है तो यहां पर कूपन कोड रहेगा रीन्यू प्लस रीन्यू प्रो। एक चीज ध्यान में रखना, ये 2 बच्चे हैं ना, जो ये आपके लिए क्या है, एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल किस चीज की है, ये एग्जाम्पल है कि कभी भी आपको हार नहीं माननी है, यहां पर आपको लगे रहना है लास्ट अटेम्प्ट तक। और ये एग्जाम्पल है कि आपका रिजल्ट कैसा भी आए, आप एग्जाम में कैसा भी करके आए, जब टाइम आपके हाथ में है, जब आपको पता है कि मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, तो सोच में टाइम नहीं निकाल देना है कि इस बार मेरा एग्जाम कैसा गया। आपको एफर्ट मारना है बिना दिन वेस्ट किए। अभी आपका रिजल्ट आ चुका है, अगर आप इस रिजल्ट के बारे में सोचते सोचते 1 महीना निकाल देंगे ना तो बहुत देर कर देंगे। तो सोचना नहीं है, लगे रहना है। कहीं पर भी दिक्कत आती है तो ये हमारा नंबर है। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।